हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक संस्कृति। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद एक नई सभ्यता अस्तित्व में आई जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। वेदों से प्राप्त होने के कारण ही इसका नाम वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता रखा गया। वैदिक शब्द जो है वो संस्कृत के विद्य शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। वैदिक सभ्यता के मुख्य 4 स्रोत हैं: वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण, साहित्य। वेद की संख्या 4 है, पुराण 18, उपनिषद 108। वैदिक सभ्यता के जो निर्माता हैं वे आर्य हैं। आर्य शब्द संस्कृत शब्द से आया हुआ है जिसका अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात्य होता है, अर्थात कि एक सम्मानित समाज। आर्यों के मूल निवास को लेकर अलग अलग विद्वान और इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत थे, जिसमें से 5 प्रमुख मत नीचे बताए गए हैं। पहला, मध्य एशिया। यह मत मैक्स म्यूलर जर्मनी के विद्वान ने दिया था। उनके अनुसार ईरान तथा भारत के मध्य कोई भाग मध्य एशिया है जहाँ के आर्य मूल निवासी थे। आर्यों को जाति कहने वाले ये पहले व्यक्ति थे। इनके द्वारा दिया गया सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत हैं। इनके अनुसार ईरानी आर्यों का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो जैन अवेस्ता है और भारतीय आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। 1400 ईसा पूर्व में मध्य एशिया के बोगजकुई नामक स्थान से एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसमें 4 वैदिक देवताओं के नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित किए गए हैं। वे 4 देवता इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य हैं। उसके बाद दूसरा मत जो है वो है यूरोप। विद्वान गाइल्स ने वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर यह कहा कि आर्य हंगरी के मूल निवासी थे। डॉक्टर पेंथा व हर्ट ने शारीरिक रचना व कंकालों के आधार पर आर्यों को जर्मनी का मूल निवासी बताया। डॉक्टर नेहरिंग और प्रोफेसर गार्डन चाइन ने उन्हें दक्षिणी रूस का मूल निवासी बताया। विद्वान बाल गंगाधर तिलक ने अपने तर्क के अनुसार उन्हें उत्तरी ध्रुव का मूल निवासी बताया। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार वे तिब्बत के मूल निवासी थे और उन्होंने इस बात का जिक्र अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में भी किया है। कुछ विद्वान और इतिहासकार ऐसे भी थे जिनका ये कहना था कि वे कहीं बाहर से न आकर भारत के ही मूल निवासी थे। अब प्रश्न ये उठता है कि आर्य कहाँ से आए। इसके भी 3 अपने अलग अलग मत हैं, जिसमें पहला मत डॉक्टर संपूर्णानंद व अविनाश चंद्र दास ने दिया। उनके अनुसार ये सप्त सिंधु प्रदेश से भारत में आए थे। सप्त सिंधु प्रदेश में का अर्थ है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती। दूसरा मत डॉक्टर राजबली पांडे ने दिया और उनके अनुसार वे मध्य देश से भारत आए थे। तीसरा मत विद्वान लक्ष्मीधर कल्ला ने दिया और लक्ष्मीधर कल्ला के अनुसार वे कश्मीर से भारत में आए थे।